अब हमारे पास क्या है, हम लोगों को टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ने हैं, या फिर आप लाइगेंड्स जिसको आप लोग कह सकते हो, कुछ भी आपका जो मन करे वो प्रोनाउंशिएट करो, क्योंकि ये क्लासिफाइड है ज़्यादा बड़े पार्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक जो बातें हम लोग बना सकते हैं वो बातें यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा जितने भी इनके जो आपके लाइगेंड्स की नेमिंग होती है हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ज़्यादा जो है मैं आपको अलग से दे दूंगा, अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको नोट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग उतना लिखेंगे जितना हम लोगों के टॉपिक में समझ में आ जाए कि लाइगेंड्स कैसे कैसे क्लासिफाइड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इफेक्ट पेपर में पूछा जाता है, दैट इज योर चिलेट इफेक्ट, ठीक है ना, और उसको टॉपिक को चिलेशन भी कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेपरों में पूछा गया है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ एम्बिडेंट लिगेंड्स, जिसको आप लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हो, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगेन वही वाली बात, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिगेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड्स आर नथिंग एल्स, दे आर जस्ट लोन पेयर डोनर्स, ठीक है ना। लिगेंड्स आर नथिंग एल्स, दे आर लोन पेयर डोनर्स। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनर्स, ठीक है ना, डोनेट्स लोन पेयर टू सेंट्रल एटम। लिगेंड्स एक तरीके से लोन पेयर डोनर होते हैं जो कि हमारी कंडीशन में अपने लोन पेयर डोनेट तो कर रहे हैं, पर किसे डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल एटम को। तो अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में हमें क्या जानने को मिलता है, देखते हैं चलिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे हम लोग अपने अपने लिगेंड्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे अपने लिगेंड्स को हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स, ठीक है ना। कौन से लिगेंड्स हमारे, एनायनिक लिगेंड्स, और यू कैन से जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वाले लिगेंड की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जो इनके ऊपर चार्ज होता है ना, वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसलिए मैं आपको कहता था कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप लिगेंड्स के नाम याद कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा Cl-, तो Cl- के ऊपर कितना चार्ज है, -1 का, तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। नाम क्या है बच्चे इसका, क्लोरिडो। क्या नाम है इसका, क्लोरिडो। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसको क्लोरो बोलते थे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कायदे से इसको क्लोरो ही बोला जाता था, बट 2004 के बाद, 2004 के बाद से इनका नाम बदला गया है और नाम में आइडो लगाने के लिए बोला गया है, जितने भी एनायंस होते हैं खासकर उनके पीछे। इसीलिए जैसे Cl- है तो आपने इसे क्लोरिडो बोल दिया, Br- है तो उसको आपने ब्रोमिडो बोल दिया, ठीक है ना। आपके पास I- है तो आपने उसको आयोडिडो बोल दिया, ठीक है ना। आपके पास NO2 की पावर -1 है तो आपने उसे नाइट्रीटो बोल दिया। आपके पास C2O4 -2 है तो आपने उसको ऑक्सालेटो बोल दिया, ठीक है ना। और आपके पास CN के ऊपर देखो, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है ना, तो आपने इसको साइनो बोल दिया। वहीं पे अगर मैं N के ऊपर माइनस चार्ज है तो आइसो साइनो बोल दिया। पर इसमें क्योंकि आयोडो लगाना पड़ता है, क्योंकि रूल आ गया था, तो इसको साइनोडो भी बोला गया है और इसको आइसोसाइनोड भी बोला गया है। तो ऐसे ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे इनके लिखने के लिए। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए इतने लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सफिशिएंट है। आप लोगों को बाकी मैं टेबल दे दूंगा, उसके अंदर बहुत सारे लिगेंड्स के नाम आपके पास लिखे हुए, आप अपने कंसिडरेशन के लिए लिख सकते हो। तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसमें भी सब पार्ट में किसके बारे में पढ़ा आपने, एनायनिक लिगेंड्स के बारे में पढ़ा। दूसरे आते हैं हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है ना। कौन से, न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स में सिंपल सी बात है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे कि आपके पास सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जांपल है H2O का, बहुत कॉमनली यूज होने वाला है, प्यार से इसका नाम है इस चैप्टर के अंदर एक्वा। क्या नाम है इसका, एक्वा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे के सारे लिगेंड्स में जितने भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आप इस्तेमाल करने वाले हो, उन सब के नाम बदल जाते हैं। आपको नई IUPAC यहाँ पे सीखनी पड़ती है और नई नेमिंग भी सीखनी पड़ती है। जैसे आपके पास अगर मैं CO बोल दूँ तो ये बन जाएगा कार्बोनाइल, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कार्बोनाइल बन जाएगा NO, तो ये बन जाएगा आपके पास नाइट्रोसाइल। क्या बन जाएगा, नाइट्रोसाइल। अगर मैं बोल दूं EN, तो ये बन जाएगा आपके पास इथाइलिन 1,2 डाइअमीन। किसी किसी बुक में सिर्फ इथाइलिन डाइअमीन भी लिखा हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखने में कैसा लगेगा ये कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपके पास एमाइन ग्रुप और यहाँ पे भी आपके पास एक और एमाइन ग्रुप। आई बात समझ में नहीं आई। एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसी के साथ साथ NH3 भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एमाइन।
तो याद रखना इसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक के भी नंबर कट जाएंगे जब आप IUPAC करोगे। तो यहाँ पे आपको ले देता हूँ दैट डबल M यूज़ किया है हमने इस वाले M में। डबल M इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग द नेम ऑफ NH3, ठीक है ना। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 के नाम में कितने M आ रहे हैं, 2 M आ रहे हैं। एमाइन होता है यहाँ पे, एमाइन नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आई बात या नहीं आई? तो हमारे पास लिगेंड्स क्लासीफाई हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, जिसमें आपने एनायनिक लिगेंड्स देख लिया और न्यूट्रल लिगेंड्स देख लिए। वहीं पे बहुत रेयरली यूज होने वाले जो आते हैं, अच्छा बहुत कॉमन ये भी आ जाएगा गैस PY, क्या होता है पिरीडीन, ठीक है ना। PS3 आ जाएगा, फॉस्फीन। तो ऐसे बहुत सारे लाइगेंड्स हैं जो मैं लिखते चले जाऊंगा, टाइम हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा इस समय पे, क्योंकि ये टेबल मैं आपको दे दूंगा तो आप नोट कर लेना, आपको याद करनी ही पड़ेगी ये, क्योंकि IUPAC अगर आपको सीखनी है। सीधे चलते हैं हम लोग थर्ड, जो हमारे पास कौन बचा, कैटायनिक लिगेंड, ठीक है ना, कैटायनिक लिगेंड। अब जो हमारा कैटायनिक लिगेंड है, तो एज द नेम सजेस्ट इसमें कौन सा चार्ज होगा आपके लिगेंड के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे कि आपके पास HCl पॉजिटिव, क्या ले लो आप, ले Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव मतलब क्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हुआ दिख रहा है, तो ये कौन सा आयन है, क्लोरोनियम। कौन सा है ये, क्लोरोनियम। आई बात समझ में। NH4 पॉजिटिव, ठीक है ना, NH4 पॉजिटिव। तो इसका क्या है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना। नाइट्रोसोनियम इसका नहीं होगा, आप ये ले लो, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम, कौन सा जगह आपके पास, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जिस भी स्पीशीज के नाम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ऐसा कहा गया है उनके नाम के पीछे IUM इस्तेमाल करना पड़ता है। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत। तो ये था हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो आपके पास लाइगेंड जो है 3 प्रकार के होते हैं चार्ज के हिसाब से, किसी पे कैटायनिक होता है, किसी पे एनायनिक होते हैं और कोई न्यूट्रल होते हैं। कैटायनिक मतलब दे आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, एनायनिक मतलब दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देम, एंड न्यूट्रल दे हैव नो चार्ज ऑन देम। आई बात समझ में नहीं आई। अब हम चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। पहले तो हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, अगला क्लासिफिकेशन जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। किसके बेसिस पे करेंगे बच्चे, डेंटिसिटी के बेसिस पे। अब ये डेंटिसिटी शब्द जो है आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डेंटिसिटी होता क्या है, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज योर ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज दिस डेंटिसिटी। तो देखिए होता क्या है, डेंटिसिटी का मतलब होता है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ डेंटेड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डेंटेड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डेंटेड बॉन्ड, कॉमनली नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा नाम क्या है, डेंटेड बॉन्ड है, और उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये मेटल है, ये लिगेंड है और ये लोन पे डोनेट कर रहा है, तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 डेंटेड बॉन्ड। कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 डेंटेड बॉन्ड। एंड द फिनोमेना जो हम इसको पढ़ेंगे उसको बोल देंगे डेंटिसिटी। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो इसका मतलब जितना लोन पेयर देके जितने डेंटेड बॉन्ड बनाओगे उसके हिसाब से आप क्लासीफाई हो जाओगे। एक बॉन्ड बनाओगे मतलब एक लोन पेयर दोगे तो यूनिडेंटेड, 2 लोन पेयर दोगे एक बारी में तो मोनो डाइडेंटेड, 3 लोन पेयर दोगे एक बारी में तो ट्राइडेंटेड। तो उसी के बेसिस पे सबसे पहला जो क्लासीफाई होता है दैट इज योर यूनिडेंटेड, दैट इज योर यूनिडेंटेड और यू कैन से मोनोडेंटेड। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो एज द नेम सजेस्ट मोनो और यूनि का मतलब 1, तो मतलब डोनेटिंग ओनली 1 लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक ही लोन पेयर देगा अकेला बंदा। डोनेटिंग ओनली 1 लोन पेयर एट अ टाइम, ठीक है ना, ठीक, टू फॉर्म अ डेंटेड बॉन्ड, टू फॉर्म अ डेंटेड बॉन्ड। ऐसी स्पीशीज जो एक बारी में एक ही लोन पेयर देती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड स्पीशीज बोलते हैं। लाइक क्लोरीन, देखो क्लोरीन पे कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े, मतलब 3 लोन पेयर है। पर ये 3 लोन पेयर यहाँ पे नहीं दे पाता। कितने लोन पेयर देता है यहाँ पे, ये एक बारी में एक ही लोन पेयर देता है। तो ये कौन सी स्पीशी है, मोनोडेंटेड। H2O, देखो ऑक्सीजन में भी कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। पर क्या वो तीनों लोन पेयर दे सकता है एक बारी में, नहीं, वो एक बारी में एक ही लोन पेयर देता है। तो ये भी मोनोडेंटेड स्पीशी है। NH3 भी मोनोडेंटेड है, F नेगेटिव भी मोनोडेंटेड है, ठीक है ना, और आपके पास I नेगेटिव भी मोनोडेंटेड है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये सारी स्पीशीज कैसी स्पीशी है आपके पास, मोनोडेंटेड और यू कैन से यूनिडेंटेड स्पीशीज, जो कि एक बारी में एक ही लोन पेयर डोनेट करती है। आई बात समझ में या नहीं आई?
कोई दिक्कत। उसके बाद जो दूसरी स्पीशीज आती है दैट विल बी योर पॉलीडेंटेड स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स एज अ नेम सजेस्ट पॉली, पॉली मतलब दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है ना। तो मतलब डोनेटिंग टू और मोर देन टू लोन पेयर, डोनेटिंग टू और मोर देन टू लोन पेयर एट अ टाइम। एक ही समय पे दो या दो से ज़्यादा जब आप लोन पेयर डोनेट करने लग जाओ तब आपको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीडेंटेड के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं। अब पॉलीडेंटेड के अंदर भी क्या कर सकते हो आप? फर्दर इनको क्लासीफाई कर सकते हो। लाइक जो दो लोन पेयर दे रहा होगा उसका क्या नाम रख दिया आपने? डाइडेंटेड। क्या नाम रख दिया? डाइडेंटेड, या कोई किताब इसको बाइडेंटेड भी बोलती है। आई बात समझ में? तो एज द नेम सजेस्ट टू लोन पेयर एट अ टाइम। कितने? टू लोन पेयर एट अ टाइम। एग्जाम्पल है बहुत अच्छा इसका, ऑक्सालेटो। कौन एग्जाम्पल इसका? ऑक्सालेटो। देखो क्या करा उसने, ये रहा CH2, ये रहा C डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज, जिसको कॉमनली आप बोलते हो C2O4 की पावर -2। तो देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है इसके पास। तो अगर ये मेरा मेटल है तो एक लोन पेयर इसको दे रहा है, एक लोन पेयर ये दे रहा है। तो एक बारी में देखो इसकी अलग अलग स्पीशी दे, अभी भी एक ही बंदा रहा है लोन पेयर, पर क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर देने वाले ही दो बंदे हैं तो इसीलिए ये एक बारी में दो लोन पेयर दे पा रहा है। तो ये कौन सा लिगेंड हो गया आपके पास? बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। दूसरा देखो, इथाइलिन डाइअमीन NH2, ऊपर लोन पेयर है, NH2 लोन पेयर है, सामने कौन है? मेटल। तो लोन पेयर से आती तो क्या? लोन पेयर डोनेट करेगा। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे भी दो लोन पेयर दे रहा है और दोनों अलग अलग स्पीशीज दे रही है उसकी। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड, जो कि एक समय पे दो लोन पेयर दे सके। और ये कौन है आपके पास? इथाइलिन डाइअमीन EN, ठीक है ना। इसी तरह ग्लाइसिनेटो जिसको हम लोग बोलते हैं GLY, वो भी कैसी स्पीशी है आपके पास? वो भी एक समय पे दो लोन पेयर देती है। कैसे दिखती है आपके पास? C डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज, साथ में NH2 विद अ लोन पेयर। तो यहाँ से ये लोन पेयर दे देगा, यहाँ से ये लोन पेयर दे देगा। तो एक बारी में कितने लोन पेयर दे रहे हैं? दो लोन पेयर दे रहे हैं। तो इस टाइप की स्पीशीज लाइक C2O4, ऑक्सालेटो, इथाइलिन डाइअमीन या ग्लाइसिनेटो, ये सब लोग कैसी स्पीशीज है जो एक बारी में दो लोन पेयर देते हैं एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी डाइडेंटेड और बाइडेंटेड। ऐसे ही तीन लोन पेयर देने वाली क्या बन जाएगी आपके पास? ट्राइडेंटेड, ठीक है ना। चार लोन पेयर देने वाली टेट्राडेंटेड। और ऐसे ही आपके पास एक बहुत फेमस एग्जांपल है 5 पेंटा 6 हेक्सा हो जाएगी। तो आप एक हेक्सा वाला एग्जांपल याद करोगे अपने पेपर के लिए। जो हेक्साडेंटेड होते हैं वो बेसिकली किस नाम से जाने जाते हैं आपके पास? हेक्साडेंटेड वाले मतलब कितने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं एट अ टाइम? 6 लोन पेयर एट अ टाइम। एक बारी में 6 लोन पेयर डोनेट करते हैं। और सबसे फेमस एग्जांपल है इसका EDTA। क्या है इसका एग्जांपल? EDTA। याद करके जाना, पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। नाम है इसका इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट एक बारी में कितने लोन पेयर डोनेट करेगा? 6। देखने में कैसा है? देखो भाई, ये रहा आपके पास CH2 इथाइलिन ग्रुप है, एक नाइट्रोजन ये रहा लोन पेयर के साथ, एक नाइट्रोजन ये रहा लोन पेयर के साथ। बाकी बनाएंगे हम एसीटेट। कितने एसीटेट ग्रुप है? 4। तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड O विद अ माइनस चार्ज। तो मैंने यहाँ जो स्पीशीज बनाई है ये स्पीशी है आपकी इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो देखो लोन पेयर देने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? एक बंदा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। टोटल कितने लोग हो गए? 6 लोग। तो 6 लोग एक बारी में 6 के 6 लोन पेयर दे देंगे और 6 के 6 लोन पेयर देते ही क्या बन जाएगा आपके पास? हेक्साडेंटेड लिगेंड। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ NCERT। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई तो आपके पास जितने नंबर ऑफ लोन पेयर आप दोगे उतने डेंटेड बॉन्ड दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बनाओगे। और इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, जिसमें आप मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड चीज़ों को पढ़ते हैं। और पॉलीडेंटेड तो भैया आपके पास डाइडेंटेड, बाइडेंटेड जिसको हम बोलते हैं, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा सब आ सकता है, जिसमें हेक्सा का एग्जाम्पल पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई बात समझ में? अब यहीं पे 2 क्लासिफिकेशन और आते हैं, पर उसको पढ़ने से पहले उसने बोला एक चीज़ देखो कि हमारे पास हुआ क्या, हमने चार्ज के बेसिस में पढ़ लिया, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या करा, चार्ज के बेसिस के साथ साथ उसके डेंटेड के बेसिस पे भी पढ़ लिया, डेंटेड बॉन्ड लोन पेयर देने के ऊपर। पर उसने कहा एक चीज़ देखो, क्या अगर आपने नोटिस किया हो जब यहाँ से लोन पेयर दिए गए, बाइडेंटेड से बात चल रही है क्योंकि मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड ये प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते। जब इसने यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करा मेटल को, क्या एक क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। रिंग से बेंजीन नहीं होती, रिंग का मतलब होता है बंद स्ट्रक्चर। तो क्या यहाँ पे एक क्लोज स्ट्रक्चर बना?
यहाँ पे लोन पेयर देने पे क्लोज स्ट्रक्चर बना, देखो मेटल को लोन पेयर देती, ठीक है ना। यहाँ पे भी जब मेटल बैठा होगा तो इसको जब मैं लोन पेयर दूंगा तो क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहने का मतलब ये होता है जब दो से ज्यादा लोन पेयर देने वाले आ जाते हैं तो वो इस प्रकार से अपना लोन पेयर देते हैं कि सामने वाले का स्ट्रक्चर एक क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे चिलेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? चिलेशन। आई बात समझ में नहीं आई? तो चिलेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर लोन पेयर donated at a time in such a way that they form cyclic ring like structure। और ऐसे ही इफेक्ट दिखाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। और यही इफेक्ट बेसिकली ligands showing this phenomena known as चिलेटिंग ligands। क्या बोलते हैं उन्हें हम लोग? चिलेटिंग ligands। आई बात समझ में नहीं आई? एंड द होल इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। आई बात समझ में नहीं आई? तो मतलब चिलेशन मतलब होता है वो प्रोसेस या वो चीज़ जब सामने वाला लोन पेयर इस प्रकार से देता है, पर लोन पेयर भी दो या दो से ज़्यादा हो, क्योंकि सिंगल बंदा कभी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। दो या दो से ज़्यादा लोन पेयर दिए जाए सो दैट क्लोज स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाए, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। दैट इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज चिलेशन। और जो लिगेंड की प्रॉपर्टी ये फिनोमेना दिखा रहे होंगे दैट विल बी नोन एज चिलेटिंग लिगेंड्स। याद आई? समझ में आगे बात? और जितना ज़्यादा चिलेटिंग इफेक्ट होगा उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है ना। मोर द चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। भाई सिंपल सी बात है, जब आपने सामने वाले को पूरी तरीके से घेर लिया, आपने उसके लिए इधर उधर जाने का रास्ता ही नहीं छोड़ा, तो क्या वो स्टेबल नहीं होगा? पकड़ के बैठ गया उसे बिल्कुल यूं करके, तो वो स्टेबल ही तो हो जाएगा। तो मोर द चिलेटिंग इफेक्ट, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो अब हमारे पास इस टॉपिक का आखिरी, मतलब इस पूरे जो हमने टॉपिक पढ़े थे लिगेंड्स का, उसका आखिरी टॉपिक है। और इसके बाद हमारे लिगेंड्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और फाइनली हम लोग किस पे चलेंगे? अपनी IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ बढ़ जाएंगे। पर उससे पहले आइसोमेरिज्म आएगा, जो कि हमें बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना है। तो देखिए अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज योर एम्बिडेंट लिगेंड्स। अब ये एम्बिडेंट लिगेंड्स करते क्या है? देखो, ये वो लिगेंड्स होते हैं, दोज लिगेंड्स इन विच डोनर एटम्स या डोनर ग्रुप बोलता हूं, डोनर ग्रुप्स आर मोर देन वन बट दे डोनेट लोन पेयर अकॉर्डिंगली, दे डोनेट लोन पेयर सिंगल ओनली अकॉर्डिंगली। देखो कहने का मतलब, वो लिगेंड जिनके पास जो डोनर ग्रुप है, वो मोर देन वन है, मतलब लिगेंड जो है उसके अंदर लोन पेयर देने वाले लोग एक से ज़्यादा है, पर वो एक बारी में सिर्फ एक ही लोन पेयर देंगे अकॉर्डिंगली, मतलब ज़रूरत के हिसाब से, जैसा भी उनको हमें रखना होगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ NO2 की, तो यहाँ पे अगर मेटल बैठा हुआ है तो इस मेटल को लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। लोन पेयर यहाँ पे ऑक्सीजन भी दे सकता है, पर क्योंकि नाइट्रोजन दे रहा है तो इसीलिए इसका नाम भी क्या लिख देते हैं हम लोग? नाइट्रीटो N। मतलब नाइट्रीटो हमारा लिगेंड का नाम हो गया, N मतलब जो उस पर लोन पेयर दे रहा है। पर जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना दिलवा के आपने किसे दिलवा दिया? ऑक्सीजन से। देखो अभी भी NO2 ही है, तो इसका नाम क्या लिख देते हैं आप लोग? नाइट्रीटो O। आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से आपके पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, लाइक CN। आपने देखा होगा जब मैंने कार्बन के ऊपर -4 लगाया तो मतलब यहाँ पे लोन पेयर कौन दे रहा था? कार्बन दे रहा था, इसलिए इसका नाम था साइनो। क्या नाम था इसका? साइनो। पर जैसे ही मैंने इसको लिखा CN, N के ऊपर -4, मतलब लोन पेयर कौन दे रहा है? नाइट्रोजन, तो इसलिए इसका नाम हो गया था आइसोसाइनो। आ रही है बात समझ में? ऐसे मैं बोल दूं SCN में कौन लोन पेयर दे रहा है? सल्फर। नाम हो गया इसका थायोसाइनेटो। क्या नाम हो गया इसका? थायोसाइनेटो। पर वहीं पे अगर मेरे पास नाइट्रोजन इस बार लोन पेयर देगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसी लिगेंड को आप एम्बिडेंट लिगेंड्स भी कहते हो या एम्बिडेंटेड लिगेंड्स भी कहते हो। आई बात समझ में या नहीं आई? तो व्हाट इज एम्बिडेंट और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स? दोज लिगेंड्स जिनके पास डोनर ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा हो, पर वो एक बारी में एक ही लोन पेयर देता है एक ही डोनर एटम से
अकॉर्डिंगली मतलब जितने हिसाब से जो ज़रूरत हो उस ज़रूरत के हिसाब से ऐसे लिगेंड्स को ही हम लोग एम्बीडेंट लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब वहाँ पे डोनर एटम कैसे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, पर एक बारी में एक ही डोनर एटम लोन पेयर दे रहा होगा ज़रूरत के हिसाब से। इस हिसाब के लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। एंड दिस कंप्लीट्स योर लिगेंड्स। आपका लिगेंड्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है, उसका क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अगला टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी योर IUPAC और आइसोमेरिज्म। अकॉर्डिंगली जिसकी हमें जरूरत पहले लगेगी हम वो चीज़ पहले पढ़ लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ तक आपके जो लिगेंड्स है खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो भाई।